नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर भी आया। दो पड़ाव हैं, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ दिन के दौरान फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था। एक 25,600 और उसके बाद 25,700। अगर 725 के ऊपर बाजार निकल गया तो फिर ये अपने लाइफ हाई की तरफ दोबारा जाने लगेगा। जो फॉल आया था, जो करेक्शन हुई थी, वो कंप्लीट हो गई है, ऐसा हम मानने लगेंगे। पहला पड़ाव तो आज निफ्टी ने पार करा 25,600 का, लेकिन ऊपर 25,650 तक ही गया। अभी वापस से 25,600 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। यहां से और स्ट्रेंथ बनेगी या वापस से नीचे आ जाएगा, इस पे कोई प्रिडिक्शन नहीं करनी है। जो बाजार करेगा वो एक्सेप्ट करेंगे। 25,600 के ऊपर अगर आज बंद हुआ तो पॉसिबिलिटीज होंगी कि कल 25,700 दिखेगा, और अगर 25,700 के ऊपर निकला बाजार तो फिर हम फुल फ्लेज प्रिडिक्शन करेंगे और फुल फ्लेज तेजी के मूड में आ जाएंगे। पहला टारगेट 25,900 होगा, दूसरा 26,000 होगा, एंड देन इवेंचुअली लाइफ हाई की तरफ निफ्टी जाएगा। ये नोट कर लीजिए। नीचे के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, ना नीचे का प्ले करना है। अगर बाजार हमें ऊपर चलता हुआ दिखेगा हम उसको फॉलो करेंगे, एंड दैट्स इट। बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ मिड कैप इस इंडेक्स की, तो 0.6% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/3% ऊपर है। सेंसेक्स और निफ्टी में 0.4% की तेजी देखने को मिल रही है आपको। बात करें अगर दोस्तों हरे निशान में शेयर्स की, तो 1371 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और 1296 स्टॉक्स अभी नेगेटिव है। पॉजिटिव शेयर्स की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड स्टॉक्स। आज का आईपीओ बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। लिस्टिंग सुस्त 10% टूट गया, रिकवर हुआ, 2% ऊपर गया और अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज आईटी स्टॉक्स से बाजार को सहारा मिला है अभी तक। अब मैं बात करता हूं आप सभी के साथ आज के स्टार परफॉर्मर के। तो सबसे पहला नाम है दोस्तों HBL इंजीनियरिंग। इसमें बड़ी कमाल की तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 11-12% ऊपर है। मोर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स, एवरेज वॉल्यूम में देख पा रहा हूं उस स्टॉक का 15 लाख शेयर्स के समथिंग का है। आज 2.21 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। मतलब एवरेज वॉल्यूम्स के मुकाबले आप कह सकते हो करीब 12-13 गुना शेयर्स ट्रेड हो गए हैं इस स्टॉक में। बहुत हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक अपने फ्रेश लाइफ हाई पे आई थिंक आज आता हुआ दिख रहा है। 1122 रुपए का इसने आज अपना फ्रेश लाइफ हाई लगाया है। बाकी 1096 पे अभी ट्रेड कर रहा है। क्या करें क्या ना करें, आई थिंक कुछ करने योग्य मुझे लग नहीं रहा हमारे पास है। 80 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, बट आज तूफानी तेजी है। फ्रेश लेकर जाओगे तो रिस्क जरूर है। मुझे लगता है फ्रेश तो नहीं लेना चाहिए, जिनके पास है वही इंजॉय करें। सेकंड टॉप गेनर है आज का नेशनल एल्यूमिनियम। 9.5% की तेजी बनती है क्योंकि नतीजे बहुत स्ट्रांग थे। मैंने डिस्कस भी करे थे कि नेल को बहुत स्ट्रांग लग रहा है नंबर्स के दम पर। 9-9.5% ऊपर है। 5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। एवरेज वॉल्यूम करीब 1 करोड़ शेयर का है। 5 गुना शेयर्स ट्रेड यहां भी हो गए हैं। बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ स्टॉक की, तो 262 का इसका लाइफ हाई है और 257 पे अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है लाइफ हाई ब्रेक करेगा और फिर और ऊपर जाने के चांसेस दिखते हैं मुझे, क्योंकि 7 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज तो बहुत रीजनेबल है। तो ये हो सकता है 280 तक चला जाए आपके लिए पोजिशनल टर्म्स पे। तो कोई डिप आती है तो वहां निवेशक जरूर मौके तलाशें, और जिनके पास है वो जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक ना करें। आगे बात करें दोस्तों तो नायका, ये भी आज काफी कमाल कर रहा है। मैं इस स्टॉक को 195 रुपीज से कवर कर रहा हूं, आज 262 हो गया। मैंने आपसे तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि ये अब ना टर्न अराउंड हो रहा है। ये अब आपको सिर्फ ऊपर की तरफ के लेवल्स लगाने हैं। CLSA की आज इसके ऊपर रेटिंग आई है। टारगेट प्राइस उन्होंने अपग्रेड करा है और 298 रुपीज का लक्ष्य दिया है। वहीं मॉर्गन स्टेनली ओवरवेट की रेटिंग के साथ है, 271 का टारगेट दिया है। कंपनी के नतीजे बाजार को बेहद पसंद आए हैं। अभी 262 हो चुका है ऑलरेडी। मेरा मानना यह है कि मेरा पहला लक्ष्य 262 जो था वो तो आ गया आई थिंक। अब यहां से और ऊपर जाने के लिए तैयार है क्या? मुझे लगता है जा सकता है, 275 तक दिख सकता है, बट कोई डिप आएगी तो मौके तलाशेंगे, अभी तो नहीं। अगर तेजी की बात करिए तो मंदी में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं आज। पहला स्टॉक है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। 20% का इसमें लोअर सर्किट लग चुका है आज के सेशन में, और मॉर्निंग में जब से खुला है तब से लोअर सर्किट है। सर्किट के पीछे का रीजन है नतीजे। रिजल्ट्स इतने वीक नहीं थे जितने वीक परफॉर्मेंस हो रही है। एक्चुअली में गिरावट के पीछे जो बड़े कारण मुझे दिख पा रहे हैं, उनमें एक कारण है अर्निंग्स का, जहां पे डिसअपॉइंटमेंट आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखोगे तो वीक नंबर है। और दूसरा मुझे जो रीजन दिखता है वो रीजन है दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन। बहुत फोमो टाइप वैल्यूएशन हो गए थे, वो अब टूट रही हैं कहीं ना कहीं। अभी 45 के पीई पर आकर खड़ा हो गया है।
400 के पी तक चला गया था ये शेयर। तो यही सारी चीजें जिसकी वजह से ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगला स्टॉक है दोस्तों ट्रेंट, सुबह से कमजोर है। एक्चुअली में इसके नंबर्स तो ठीक थे बट कमेंट्री थोड़ी नेगेटिव हो गई है। स्टोर एक्सपेंशन के बावजूद स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही है, यानी और तेजी से ग्रोथ नहीं आ पा रही है। ये सारी चीजें बाजार को भी पसंद नहीं आ रही, बट मेरे को लगता है ट्रेंट इस भाव से ना मौका है और अपॉर्चुनिटी है अगर आप लंबा व्यू रखते हैं तो। ग्रेफाइट इंडिया के जस्ट अभी अभी नंबर्स आए हैं, जस्ट अभी अभी क्रैकडाउन हुआ है स्टॉक 9%। जस्ट अभी 1:40 का समय है जब इसके नंबर्स आए हैं और स्टॉक अभी टूटना शुरू हुआ है 2 बजे के करीब। 9% नीचे हो गया है अचानक से अपने नतीजों के बाद। बाकी जेएम फाइनेंशियल, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है इस समय आपको। भारतीय बाजार स्ट्रेंथ के साथ अभी तक तो ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी क्लोजिंग कहां आती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।